कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कार्तिक पूर्णिमा कब है, 7 को है या 8 नवंबर को है। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत हमें किस दिन रखनी है, पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त होगी, कब से कब तक है, कार्तिक पूर्णिमा के क्या नियम विधि है, उस दिन देव दिवाली हम कब मनाएं, 8 को मनाएं या 7 को मनाएं, हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। साथ में ये भी बताऊंगी कि तुलसी माता का विवाह किस दिन करें, 4 को करें, 5 को करें, जो उन 2 दिनों में नहीं कर पा रहे हैं वो कब करें। इसी प्रकार कि बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली भी हम मनाते हैं। और कार्तिक महीना तो आपको मालूम ही है भगवान विष्णु को कितना अधिक प्रिय महीना है। और देवउठनी एकादशी भी इस महीना में पड़ रहा है, 4 तारीख को पड़ रहा है देवउठनी एकादशी, जिस दिन हम देव को जगाते हैं। विष्णु भगवान अपने निद्रा से उस दिन उठते हैं और उसके बाद हमारे घर में सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा के साथ ही कार्तिक माह समाप्त भी हो जाता है। तो बहुत खास महत्व रखता है हमारे जीवन में कार्तिक महीना और कार्तिक पूर्णिमा। ठीक है, बहुत सारे लोग स्नान भी कर रहे हैं, कार्तिक स्नान कर रहे हैं। और इसमें 5 दिनों का व्रत भी रखा जाता है, जिसको पंचविखा के नाम से जानते हैं, जो देवउठनी एकादशी से शुरू होता है और पूर्णिमा के दिन समाप्त होता है। उस दिन लोग उद्यापन करते हैं, दान स्नान करते हैं, सभी कार्य किया जाता है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि किस दिन हमें व्रत रखनी है और पूर्णिमा तिथि कब से कब तक है। सब कुछ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो देखिए व्रत हमें कब रखनी है, स्नान कब करनी है, वो भी बता दे रही हूँ। तो देखिए 7 और 8 में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है। तो देखिए नियम तो पूर्णिमा जो है, पूर्णिमा तिथि 8 तारीख को ही है, 8 नवंबर को, दिन है मंगलवार। लेकिन इस बार साल का अंतिम चंद्र ग्रहण लगने की वजह से हर कार्य हम 7 तारीख को करेंगे। 7 नवंबर को दिन है सोमवार, क्योंकि हम जो व्रत, पूजा पाठ, नियम धर्म, देव दिवाली हम 8 तारीख को नहीं मना सकते हैं, क्योंकि चंद्र ग्रहण लग रहा है। और उसका सूतक जो है 10-12 घंटे पहले से ही शुरू हो जाता है, जिसमें मंदिर के सभी कपाट बंद हो जाते हैं, पूजा पाठ और भी कार्य हमें नहीं करने चाहिए। ठीक है, भगवान पे ग्रहण लगा रहता है, तो हमें ये सब कार्य नहीं करने चाहिए। ये ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जिसका सूतक हमारे देश में मान्य होगा और ये हमारे देश में ग्रहण दिखाई भी देगा। तो पूर्णिमा के दिन ही हमारा कार्तिक माह समाप्त भी हो जाता है। जो लोग पंचविखा, जो मैं कि आपको बता ही दी, वो एकादशी से 5 दिनों का व्रत रखते हैं। अगर पूरे महीने स्नान दान नहीं करते तो 5 दिनों में ही वो अपना व्रत रख कर और सारे नियम धर्म, ये व्रत जो है 5 दिनों का ना फल पर किया जाता है। इसमें कोई अनाज वगैरह नहीं खाते हैं। जो स्नान करते हैं वो भी, जो नहीं स्नान कर रहे हैं वो भी, ये 5 दिनों में केवल फल पे लोग रहते हैं। तो अपने शरीर के क्षमता के अनुसार ये सब कार्य हम करते हैं। हम जो है 7 तारीख को ही सारे कार्य करेंगे। पूर्णिमा का हम व्रत भी रखेंगे और देव दिवाली भी हम 7 नवंबर को ही मनाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि 8 को चंद्र ग्रहण है, इसीलिए हम कोई कार्य नहीं करेंगे। और पूर्णिमा के दिन आप लोग को मालूम ही है, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हम अपने घर में कहलवाते हैं। कथा सुननी भी चाहिए, कथा पढ़नी भी चाहिए, जो कि बहुत अधिक शुभ होता है और सुंदर होता है। घर में, घर को पवित्र करने के लिए भगवान का कथा अगर नाम लिया जाए तो हो सके तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप अपने घर में कथा
कहलवा सकते हैं। ठीक है, और तुलसी माता का विवाह आप लोग पूछे हैं तो देखिए एकादशी के दिन भी कई लोग तुलसी जी का विवाह करते हैं। नियम तो वही है, व्रत रखकर ही तुलसी जी का विवाह किया जाता है। लेकिन कई ऐसी मेरी बहनें पूछी हैं कि दीदी अगर हम व्रत नहीं रख सकते किसी कारणवश तो क्या हम तुलसी माता का विवाह नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकती हैं। आप शाम को स्नान ध्यान कर लीजिए, वस्त्र बदल दीजिए और अच्छे से श्रृंगार वगैरह करके आप तुलसी माता का विवाह कर सकती हैं। तो कई लोग हैं जैसे द्वादशी तिथि पर भी तुलसी माता का विवाह करते हैं, कोई एकादशी पे करता है। अपने अपने घर की मान्यता है, थोड़ा सा अपने अपने परंपरा को आप लोग देखते हुए हर कार्य कीजिएगा। तो देखिए आप एकादशी को भी व्रत कर सकते हैं, विवाह करा सकते हैं, आप द्वादशी को भी विवाह करा सकते हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप देव दिवाली जिस दिन हम मनाएंगे 7, नियम तो है कि 8 को पूर्णिमा है, पूर्णिमा के दिन ही माता का विवाह हमें करानी चाहिए। लेकिन ग्रहण की वजह से सारे कार्य इस बार 7 नवंबर को किया जाएगा। ठीक है, तो उस दिन भी आप लोग तुलसी माता का विवाह रचा सकते हैं भगवान विष्णु देव के साथ। तो इस प्रकार से आप लोग कर लीजिएगा। अगली चीज़ क्या है कि जो अगर करने लायक नहीं है वो भी पूर्णिमा के दिन 7 नवंबर को अपना पूजा पाठ कर लीजिएगा, विवाह करा लीजिएगा। और अगली चीज़ क्या है कि आप लोग पूछ रहे हैं दीदी व्रत कब रखेंगे? पूर्णिमा का व्रत हम किस दिन रखें, 8 को रखें या 7 को? तो देखिए आपको 7 नवंबर को ही पूर्णिमा का व्रत भी रखना है। ऐसे पूर्णिमा तिथि को उदया तिथि में ही हर व्रत हमें रखनी चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा तिथि 7 नवंबर को शाम से शुरू हो रही है। 4:17 से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी और समाप्त होगी 8 नवंबर 4:32 पर। तो इसलिए अगर आप उदया तिथि को लेकर देखें तो 8 को ही व्रत रखनी चाहिए, लेकिन इस बार सब ग्रहण की वजह से हम 7 को ही व्रत भी रखेंगे। और हम 8 को केवल आप चाहे तो स्नान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। ठीक है, 8 को आप ग्रहण के दौरान आप जलाशय में, नदी सरोवर में आप दान कर सकते हैं, आप स्नान कर सकते हैं, आपको दोष नहीं लगेगा पूर्णिमा तिथि पर। ठीक है, तो और इसमें दान का भी बहुत विशेष महत्व माना जाता है। पूर्णिमा के दिन सभी को मालूम ही है, पूर्णिमा और अमावस्या तिथि अपने में महान तिथि मानी जाती है दान करने के लिए और स्नान के लिए। अगर गंगा जल मिले तो गंगा जल से कीजिए, अगर नहीं मिलता है तो आप नॉर्मल साधारण जल भी से भी कर सकते हैं। अगर मिले तो गंगा जल मिलाकर ही कीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, और सूतक लग जा रहा है, सुबह से ही लग जा रहा है, 10 घंटे पहले से ही लग जाता है। तो इसलिए आप लोग 8 नवंबर को ऐसे स्नान दान कर सकते हैं, लेकिन व्रत रखिएगा 7 को। 8 नवंबर को आप लोग पूजा पाठ ना करें, लेकिन आप दान वगैरह कर सकते हैं। ग्रहण के दौरान दान हमें करनी चाहिए। जो व्रत रखते हैं उनके लिए क्या नियम है? पूर्णिमा व्रत पर व्रत पूरे दिन हम रखते हैं और शाम को हम जो है चंद्रदेव को अर्घ्य देते हैं। अर्घ्य देने के बाद हम खीर का भोग लगाते हैं। तुलसी दल डाल दीजिएगा कृष्ण जी को, विष्णु भगवान का जिनकी प्रतिमा आपके घर में है। हम चंद्रदेव को भी खीर चढ़ाते हैं। कई लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं और उसी खीर को भी खाकर कई लोग व्रत खोलते हैं और कई लोग पंचामृत बनाकर भोग लगाते हैं तुलसी दल डाल के, और वो भी ग्रहण करके अपना व्रत खोलते हैं। तो 7 तारीख को आप लोग व्रत रखिएगा। देव दिवाली भी 7 को ही मनाइएगा। अपने घर में चारों तरफ दिवाली के जैसा ही दीपक आपको दीपदान करनी है। आसपास अपने मंदिर में 5 पंचमुखी दीपक जला सकते हैं, 11 दीपक जला सकते हैं। ऐसा माना जाता है ना कि स्वर्ग लोक से देवी देवता जो हैं वो धरती पर आते हैं देव दिवाली के दिन। तो सारे कार्य हमें 7 को ही करने हैं। पूर्णिमा 7 को भी है, शाम से लग रहा है, और 8 को तो है ही, लेकिन ग्रहण की वजह से हम 8 को कोई भी कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया पूरी बातें? अगली चीज़ आप लोग पूछे हैं दीदी अगर हम तुलसी जी का विवाह करते हैं तो खोइछा किसको देंगे? तो देखिए खोइछा जो है ना, खोइछा का प्रसाद कोई लड़की है तो उसको दे देनी चाहिए। आस पड़ोस में कोई लेना चाहे तब, आजकल युग जमाना ख़राब है, लोगों को कुछ भी दो तो अलग ही सोच लेते हैं। तो अगर कोई लेना चाहे तो दे दीजिए, माता का वो खोइछा है। अगर नहीं लेना चाहता है तो आप लोग सब परिवार मिलजुल कर खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही सब नियम बातें थी, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर कर दी। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।